हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं वीडियो की सुविचार के साथ। दुनिया में सबसे आसान चीज़ होती है गलती। जी हाँ, अगर खुद करें तो स्वीकारना कठिन और दूसरा कोई करे तो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाती है। तो गलती करना बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात होती है स्वीकारना और सुधार के लिए कार्य करना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है वो नाउन की बहुत बड़ी सीरीज है, विशाल सीरीज है। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि नाउन को सिंगुलर यानी कि एक वचन जानते हैं आप ना, एक मात्रा में एक, और प्लूरल यानी कि बहुवचन एक से अधिक मात्रा में एक से अधिक कैसे बनाया जाता है। यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे कि टेबल लिखा है और इसमें एस जोड़ें तो ये टेबल्स हो जाएगा। बॉय लिखा है और इसमें एस जोड़ें तो बॉयज़ हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल रूल हमको पता है, हम समझते हैं कि यदि किसी नाउन को प्लूरल बनाना है तो एस ई एस बना दे और कोई ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा तो वो आई ई एस तक पहुंच जाएगा। ये कॉमन रूल हमको पता होते हैं, बट दिस इज़ नॉट ऑल ट्रुथ। ये पूरा सच नहीं है ना। देयर आर समथिंग दैट आर हिडन। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या है, छिपी हुई हैं। तो आज हम जो छुपे हुए और एडवांस्ड रूल्स हैं जिनको लेके अक्सर एसएससी और व्यापम में क्वेश्चंस आते हैं, खास करके एमपी एसआई में और एसएससी में मैंने इसके क्वेश्चन बहुत देखे हैं, प्लूरल नाउन आइडेंटिफाई करने को या नाउन को प्लूरल बनाने वाले जो होते हैं। और अभी जो रिसेंटली कुछ संविदा एग्जाम होने वाली है वो भी, उसमें भी स्क्वायर क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनती है। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, और नापसंद भी अगर करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि सर कहाँ पर आपने गड़बड़ कर दी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो समय व्यर्थ ना करते हुए मुद्दे पे हम वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाने से पहले हम सब जानते हैं कि सिंगुलर नंबर यानी एक वचन और प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। अब नाउन को लेके कुछ मिथ्स जो हैं, मिसकंसेप्शन है, उनके बारे में बात करें कि सभी सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि सभी सिंगुलर नाउन जो हैं प्लूरल नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि कुछ नाउन अनकाउंटेबल होती हैं, जैसे कि वाटर। अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या इसे प्लूरल बना सकते हैं? मैंने कहा स्लेवरी यानी कि गुलामी, ब्रेवरी यानी कि बहादुरी। तो ये क्योंकि अनकाउंटेबल है, इनको प्लूरल बनाना संभव नहीं है। तो पहला रूल स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि हर सिंगुलर नाउन प्लूरल बने, यह कतई जरूरी नहीं है। एक बात और याद रखें कि कुछ नाउन ऑलवेज प्लूरल होती हैं। क्या होती हैं? कुछ नाउन हमेशा क्या होती हैं? प्लूरल होती है। इनकी लिस्ट में आपको बाद में बताने वाला हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल होती है, जैसे कि देखिए प्यूपल है ना, पुलिस, पोल्ट्री वगैरह वगैरह, बहुत सारी नाउन्स ऐसी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हैं, प्लूरल। तो जब ये ऑलरेडी प्लूरल है दोस्तों, तो इन्हें अब हम प्लूरल नहीं बना सकते। क्लियर? अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले रूल को देखते हैं हम। अगला रूल कहता है कि भाई जो हम एक बात मानते हैं कि सभी नाउन को एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, हम ऐसा मानते हैं, तो हमेशा नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, रूल देखिए कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस, ई एस और आई, मतलब आई ई एस हमेशा नहीं लगाए जा सकते। कुछ नाउन बिना इनके ही प्लूरल बनती है, जैसे कि देखिए ऑक्स, क्या हुआ, ऑक्सन बना, यहाँ तो ई एस ई एन लग गया। अब जैसे कि मैन था, प्लूरल के लिए क्या करा मैंने, मैन कर दिया। मतलब वॉवेल चेंज होकर भी या कुछ सफिक्स भी लगाकर नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। ये बात आपको समझनी होगी कि कुछ नाउन को प्लूरल बनाने के लिए वॉवेल चेंज, देखिए मैन का मैन किया मैंने, और यहाँ पर अगर वुमेन है तो मैंने वुमेन किया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर किया गूज तो यहाँ पर मैंने गीज कर दिया। इसको देखा आपने? तो कुछ नाउन में वॉवेल्स में चेंजेस करके भी प्लूरल बना जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने ज़रूरी हैं नाउन को प्लूरल बनाना सीखने से पहले। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होती हैं, कुछ हमेशा प्लूरल होती हैं, कुछ में वॉवेल चेंज करके प्लूरल बनता है, कुछ में आई एस एस एच के अलावा भी चीज़ें होती हैं जिनको लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। नॉर्मली एस ई एस वाला रूल आप जानते हैं, तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे।
अब मुद्दे पे आते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं अपन, ठीक है ना। एस लगाते हैं, कब लगाते हैं, जैसे कि मैंने कहा नॉर्मली अगर मैंने बोला बॉयज तो प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज। अगर मैंने बोला टॉय तो क्या हो जाएगा, टॉयज। गर्ल बोला तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स। नॉर्मली ऐसा होता है। बट जब हम बात करें ई एस की, ठीक है, तो यदि किसी नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, जेड और एक्स, ठीक है ना, ये लेटर आते हैं, ये अल्फ़ाबेट आते हैं, तो उसमें ई एस लगाया जाता है। जैसे कि देखिए मैंने कहा बश, है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका बशेस। ये झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा मैंगो, MANGO, मैंगो, तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका मैंगोज, ठीक है ना। मैंने कहा बॉक्स तो क्या बन जाएगा, बॉक्सेस बन जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको, है ना। या मैंने कहा ब्रांच, देखिए CH आ गया एंड में, CH आ गया एंड में, तो क्या बन जाएगा ये आपका ब्रांचेस। तो रूल कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है, हमारा रूल क्या कह रहा है कि भाई यदि किसी नाउन के अंत में एस, SH, CH, O या Z लगा हुआ है तो उसमें क्या लगा देंगे अपन, ES लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। ये रूल नंबर 1 हो गया। बहुत सरल रूल है, ये आपको पहले से ही पता होगा। आई नो दैट यू हैव ऑलरेडी नोन दिस रूल, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले ले लीजिए स्क्रीन शॉट, ठीक है। समय दे रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं सर आप समय नहीं देते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले नियम की तरफ चलते हैं हम। अगला नियम देखिए क्या कह रहा है हमसे। अगला नियम बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई क्या होता है कि यदि कोई सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर एंड होती है, ठीक है ना, तो वाई को IES में बदलते हैं, ठीक है ना। अब यदि किसी नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, ये चीज़ अंडरस्टूड है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा सा लिख दिया है कि यदि किसी नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई, मतलब उसके अंत में क्या लगा हो, कॉन्सोनेंट लगा हो, है ना। वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसमें क्या करते हैं अपन, मैंने कहा LADY लेडी, BABY बेबी, और अगला लिख दिया मैंने फ्लाई, और एक और वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पर आपका सिटी। देखिए कुछ वर्ड्स लिखे, कुछ नाउन लिखी हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वाई। वाई क्या है, एक वॉवेल है, उसके पहले डी लिखा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो वाई को क्या करेंगे, LAD तो हमने लिख दिया। वाई को काय में चेंज करना है, IES में, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, लेडीज। अगर बेबी लिखा था तो BAB, तो वैसा का वैसा ही वाई को काय में चेंज करना है, IES में। देन फ्लाई क्या बन गया, ये वाई हटा काय में चेंज हुआ, IES में। सिटी क्या बन गया आपका, सिटीज। तो कहने का मतलब ये है कि if a noun ends in consonant plus y, then y is removed and IES is used in the end of that noun, या y is changed into IES, ठीक है, to make that noun plural। यदि किसी नाउन के अंत में क्या लगा हो, अगर y लगा हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट वर्ड हो, तो उसे y को हटाकर IES लगाते हैं। कोई सा भी शब्द आप ले लीजिए, जैसे कि देखिए मैंने लिखा आर्मी, तो आप कहेंगे सर देखिए एम लगा हुआ है इसके पहले, तो क्या हो जाएगा, आर्मीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, आर्मीज। दोस्तों समझ में आ गया रूल, बहुत अच्छा नियम है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीन शॉट। फिर मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। अभी हमने देखा था कॉन्सोनेंट प्लस वाई, पर अगर कॉन्सोनेंट की जगह देखिए अगर हमारा वॉवेल आता, ठीक है, अगर हमारे वॉवेल होता यहाँ पर कॉन्सोनेंट की जगह अगर हमारा वॉवेल होता, ठीक है, वॉवेल प्लस वाई, यदि किसी नाउन के अंत में वॉवेल प्लस वाई होता तो क्या करते हैं अपन, एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, और वाई क्या रहता है, एज इट इज़ रहता है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में वाई को एज इट इज़ रखा जाता है। जैसे कि देखिए मैंने कहा बॉय, और यहाँ पर मैंने लिखा है टॉय, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए इस बात को आप, बॉय क्योंकि वाई के पहले क्या लिखा है, ओ, जो कि क्या है, एक वॉवेल है। अब क्योंकि ओ एक वॉवेल है, क्या लगा देना है हमको, सिर्फ एस लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, बॉयज। टॉयज अगर लिखा है तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका टॉयज, क्योंकि वाई के पहले ओ है जो कि क्या है, एक वॉवेल है। कोई सा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए ये क्या लिखा है मैंने, वैली। वैली यानी आप जानते होंगे क्या होता है, घाटी, क्योंकि वाई के पहले ई है जो कि वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा ये आपका वैलीज, ऐसे। अगला वर्ड है आपके लिए की। देखिए की,
अब अगर प्लूरल बनाएंगे तो आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, इसमें वाई के पहले क्या लिखा है, ई, जो कि क्या है, एक वॉवेल है, तो आप डायरेक्ट क्या लगा देंगे, इसमें एस लगा देंगे, वाई एज इट इज रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट के बाद वाई आएगा तो आई ई एस में चेंज होगा, और वाई के पहले यदि कोई वॉवेल है तो वाई एज इट इज रहेगा, बस हमको वहां पर एस लगा देना है। रूल क्लियर हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आगे भी पढ़ सकें। अगले रूल की तरफ चलते हैं, देखिए ठीक है। अगले रूल को देखते हैं कि यदि किसी नाउन के एंड में क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस ओ हो, ध्यान से देखिए क्या लिखा हो, कॉन्सोनेंट प्लस ओ हो, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, ई एस लगाए जाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। जैसे कि देखिए कॉन्सोनेंट, जैसे कि मैंने कहा एम ए एन जी ओ, एम ए एन जी ओ लिख लिया वैसा का वैसा ही। अब यहाँ पर ओ लगा है, प्लस के पहले क्या है, जी, जो कि क्या है कॉन्सोनेंट, तो क्या लगा देंगे, ई एस, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर अगर आपका ऐसा वर्ड होता है नीग्रो, नीग्रो जनजाति जानते हैं आप, तो क्या हो जाता है आपका नीग्रोज। मतलब कहने का ये है कि यदि किसी नाउन के एंड में ओ लगा है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो प्यारे बच्चों क्या लगा देंगे हम, ई एस लगा देंगे एज इट इज, बाकी नियम रहेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैंने कहा इको, इको जानते हैं ना, गूंज जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इकोज, ठीक है। अब एक नाउन आपके लिए बताइए क्या बनाएंगे इसको आप, ठीक है। एक नाउन आपके लिए हेलो। अब देखिए हालो लिखा है, इसको अपन प्लूरल बनाना क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ओ के पहले एल है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो आप आंख बंद करके यहाँ पर ई एस लगा सकते हैं। वाई वाला नियम देखा, अब हमने देखा ओ वाला नियम कि यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद ओ आता है, यदि किसी नाउन के एंड में ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले नियम की तरफ चलने वाला हूँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद, कि कई बार क्या होता है कॉन्सोनेंट प्लस ओ के बाद भी हमको एस लगाना होता है। यहाँ मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, स्पेशल रूल है। जैसे कि देखिए फोटो, फोटो का प्लूरल क्या होता है, फोटोज। यहाँ कुछ विशेष नाउन है, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, है ना। सोलो, तो सोलो का क्या हो जाएगा आपका, सोलो, सोलो परफॉर्मेंस दी होगी आप लोगों ने, है ना। अगला है आपका डायनोमो, डायनेमो, तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका डायनेमोस। डायनेमो का मतलब मालूम है आपको, बताइएगा कमेंट करके। पियानो तो आप जानते होंगे, तो क्या हो जाएगा आपका पियानोस, ठीक है। फिर एक और अगर नाउन में बोल दूं तो यहाँ पर किलो, तो क्या हो जाएगा आपका किलो का किलोज। मतलब ये एक स्पेशल रूल है कि नॉर्मली कॉन्सोनेंट प्लस वाई में ई एस लगाते हैं, बट ये कुछ स्पेशल नाउन है जिनमें हमको एस लगा देना है। मैंने कहा हुआ है कि कुछ रूल हमको स्पेशली याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मित्रों एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होते हैं, यानी कि अपवाद, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो कि ओ पर कॉन्सोनेंट के साथ ओ पर एंड होती है, और उनमें हम ई एस भी लगा सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए कार्गो, कार्गो वर्ड जहाजों में बहुत सुना होगा, तो कार्गोज भी सही है, और अगर मैं कार्गो ऐसा बोल दूं तो कार्गो ऐसा भी सही है। अगर मैं पोर्टियो बोलूं, पोर्टिको, ठीक है, तो पोर्टिको अगर मैं बोलता हूं तो पोर्टिको, पोर्टिकोज ये भी सही है, और इसको अपन बोलूँगा पोर्टिकोज, तो ये भी सही है। दोनों तरीके से सही होता है। इस पोर्टिको का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए, इसका मतलब होता है बरामदा, ठीक है ना। क्या मतलब होता है इसका, बारामदा इसका मतलब होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले नियम की तरफ चल रहे हैं हम। अगला नियम कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में, चाहेंगे तो आप लिख लीजिएगा, यदि किसी नाउन के अंत में वोवेल प्लस ओ हो, ठीक है ना, क्या हो, वोवेल प्लस ओ लगा हो, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एस का यूज करेंगे। सिर्फ क्या लगाएंगे वहां पर, आपका एस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि देखिए क्या लिखा है यहाँ पर आपका, मैंने लिखा है बैम्बू। बैम्बू यानी जानते हैं ना बांस, ये दुनिया की सबसे लंबी घास होती है, ठीक है। तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका बैम्बूज, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, ओ के पहले एक और वोवेल लगा हुआ था। अब अगर मैं बोलूँ क्या देख रहे हैं आप मेरा, वीडियो, तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लूरल वीडियोस, क्योंकि ओ के पहले ऑलरेडी एक वोवेल लगा हुआ है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर मैंने कहा कुक्कू, कुक्कू जानते हैं ना कोयल, ठीक है, तो कुक्कूज
ये वाला सही है कि कुक्कूस ये वाला सही है? बताइए आप खुद बताएंगे कि कौन सा वाला सही है, बताइए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर आपका ओ के पहले एक वॉवेल है, तो आप बोलेंगे सर जब ओ के पहले एक वॉवेल होता है तो क्या लगाते हैं, ओनली हम क्या लगाते हैं, एस। तो कुक्कूस ये रॉन्ग और कुक्कूस ये वाला राइट। ठीक है, एक और नाउन आपके लिए है, देखिए अगर मैं बोलूँ पोलियो, या चलो पोलियो तो खतरनाक बीमारी है, नाम मत लो उसका, रेडियो ले लेते हैं। अब आप बताइए रेडियो को जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, रेडियो ऐसा लिखना सही है, रेडियोस ऐसा कि रेडियो ऐसा लिखना सही है? तो आप कहेंगे सर ओ के पहले एक वॉवेल है तो सिंगल एस का प्रयोग करेंगे, मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगले नियम की तरफ चलते हैं। वॉवेल प्लस ओ में हमने देखा, अब हम देखते हैं कि यदि किसी नाउन के अंत में, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए यदि किसी नाउन के अंत में क्या लगा हो, एफ हो या एफ ई लगा हो, तो इसको चेंज करके अपन वी एस में चेंज कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वाइफ, तो ये हो जाएगा वाइफ्स। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना कि भैया आप वाइफ को प्लूरल करने की हिम्मत करना मत, है ना। एक शादीशुदा आदमी जो है दर्द को जान सकता है। लाइफ एक ही लोगों से कट नहीं रही है, इसका प्लूरल क्या करेंगे, फिर भी कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा लाइफ्स। अब अगला वर्ड अगर मैंने लिखा नाइफ, चाकू, देखो नाइफ को चाकू, बड़ा अच्छा संयोग है, तो क्या हो जाएगा इसका नाइफ्स। तो यदि किसी नाउन के अंत में जो सिंगुलर है और एफ या एफ ई यूज है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम वी ई एस का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। पर जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेप्शंस हर जगह हैं दोस्तों, अपवाद हर जगह होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एफ को एफ ई को हम सिर्फ क्या करते हैं, एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि एक नाउन देखिए आप, हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ जानते हैं आप क्या होता है, हैंडकरचीफ यानी होता है रुमाल, तो इसका प्लूरल होगा आपका हैंड करचीफ्स। ठीक है ना, हैंकरचीफ्स होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिर्फ क्या लगाएंगे, एस लगाने की कोशिश करेंगे, बाकी और कुछ नहीं लगाना। अगर रूफ बोलेंगे, रूफ यानी छत, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा आपका रूफ्स होगा, ना कि जो है ई एस लगाएंगे या एफ ई एस लगाएंगे। बिलीफ अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो बिलीफ का प्लूरल अगर हम बनाने जाएंगे तो क्या जाएगा, बी ई एल आई ई एफ एस। ठीक है ना, बिलीव्स होगा, ना कि उसमें बी ई एस लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। अब अगर मैं बोलूँ क्लिफ यानी चोटी, तो प्लूरल क्या हो जाएगा आपका क्लिप्स होगा, ना कि एफ को वी ई एस में चेंज हम यहाँ पर करेंगे। तो याद रखना कि यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसको हटाकर हम वी एस लगाते हैं, और ये कुछ स्पेशल नाउन से यहाँ पर सिर्फ एस लगा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का अगर मैं जो है लेना है आपको, और मैं भूल जाता हूँ कि भैया स्क्रीनशॉट ले लो सब बोलना, तो आप पॉज कर सकते हैं, मैं कोने में ही रहता हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे को हटा भी सकते हैं वहाँ से। ठीक है, अगले नियम की तरफ चलते हैं कि कई नाउन ऐसी हैं जो वॉवेल चेंज करके बनाई जाती हैं प्लूरल, वॉवेल चेंज करके प्लूरल बनाई जाती है। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण नियम, मैंने कहा था ना कि हर बार एस या एस और वी एस के चक्कर में नहीं फंसना। देखिए अब जैसे कि मैंने कहा मैन यानी एक आदमी, और यहाँ इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ए को ई में चेंज करा। फिर अगर मैंने कहा वुमेन यानी कि महिला, और यहाँ हो जाएगी वुमेन, एक से अधिक महिलाएं। माउस यानी क्या होता है आपका चूहा, तो यहाँ क्या जाएगा माउस, एक से अधिक चूहे। गूज यानी बतख, हंस, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका गीज। समझ में आया ना तक। फुट यानी कि क्या होता है पैर, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका फीट। समझ में आया ना आपको। तो ये सारी नाउन देखिए, मैंने ए को ई में चेंज किया, ए को ई में चेंज किया, माउस आई सी में चेंज हुआ, गूस भी चेंज हुआ, फुट को फी में चेंज करा। तो ये कुछ स्पेशल नाउन थे यहाँ पर वॉवेल चेंज होता। आज मेरे ख्याल से कई लोगों को पहली बार मालूम पड़ा होगा कि वॉवेल चेंज करके भी नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, लूज लाउज जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइस करके जो है लीक जिसको अपन बोलते हैं। और यहाँ पर आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक लिए शब्द आपके लिख दूँ जो आपके ठंड में कांपने लग जाते हैं, टूथ, यहाँ लिख देता हूँ। टूथ का प्लूरल क्या होता है सबको पता है, टीथ, पर कैसे बना आज समझ में आया होगा क्योंकि हमने यहाँ वॉवेल को चेंज करा है। तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि वॉवेल्स को चेंज करके भी कई सारी नाउन प्लूरल बनाई जाती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एंड व्यापम एग्जाम्स। इनके क्वेश्चन आना ही है, आप लिख के रख लीजिए। संविदा के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं और आने वाले टीचिंग एग्जाम सीईटी हो, जो भी हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, कुछ भी हो, राजस्थान टेट हो, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यापम के सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन 1 नंबर का आना ही है, ये बात आप विश्वास मेरा कर लीजिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन जानते हैं ना, जब 2 या 3 वर्ड्स को मिला के एक नाउन बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो मेन नाउन है इसकी,
ठीक है ना, उसमें एस लगा दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा एक वर्ड लिखा कि सन इन लॉ। अब यहाँ देखिए, इन एक प्रेपोजिशन, लॉ एक नाउन और सन एक नाउन है। ये एक कंपाउंड नाउन है। सन इन लॉ का मतलब होता है जीजा या साला। अब जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो उसकी मेन नाउन कौन सी है? सन, यानी कि पहला आप अक्षर भी समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सन्स इन लॉ। और अगर यहाँ पर होता आपका कमांडर इन चीफ, तो क्या बोलते हैं अपन इसको? कमांडर्स इन चीफ। और अगर यहां पर अगर मैं बोलूं कि भाई चीफ मिनिस्टर, तो आप बोल दोगे सर चीफ मिनिस्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा? चीफ्स मिनिस्टर। अब इसमें एक बात ध्यान रखना होती है कि किसी कंपाउंड नाउन में अगर एस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए तो वो पहले वर्ड पे लगेगा, परंतु यदि अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है तो वो एंड में लगेगा। जैसे कि अगर कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर बोलना होता तो यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाना था। तो दोस्तों अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा लास्ट नाउन पे, प्लूरल बनाने वाला एस लगेगा पहले नाउन पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ऐसे नियमों को देखने के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। लगभग 8 से 10 नियम या 10 से ज़्यादा ही नियम मैंने आपको बता दिए हैं। साथ में कुछ नोटेबल थिंग्स भी बताई हैं कि हर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ नाउन सिंगुलर और कुछ नाउन प्लूरल होती है। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जो मिथ है कि सिर्फ ऐसे ही एस लगाया जाता है, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो मतलब पार्शियली ट्रुथ बोल सकता हूँ कि कुछ हद तक सही है, हमेशा सही नहीं है। कुछ नाउन को वॉवेल लगा के, मतलब वॉवेल चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए सफिक्सेस का यूज भी किया जाता है। और कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, मतलब जो दिखने में कैसी लगती हैं? प्लूरल, बट वो सिंगुलर होती हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स वगैरह वगैरह। तो एक अकेला एस को पकड़ के आप नाउन के बेड़े को पार नहीं कर सकते। अब बाय डिफॉल्ट जो नाउन सिंगुलर हैं, बाय डिफॉल्ट जो नाउन प्लूरल हैं, उनके साथ कैसी वर्ब लगेंगे और कौन कौन सी है, दैट आई विल टीच यू इन द अपकमिंग वीडियोस। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हमारे चैनल के साथ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स श्री जैन शर्मा सर और इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन कीप योर फेस कवर्ड। भाई फेस कवर रखिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जाइए सैनिटाइजर मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जय हिंद।